नमस्कार दोस्तों, आज से मैं हास्य कहानी की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। आशा है ये आपको पसंद आएगी। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई बड़ी ऊंट पटांग हरकतें किया करते थे। सारा गांव उनसे परेशान था, यहां तक कि उसके घर वाले भी परेशान थे। सबसे ज्यादा परेशानी उनकी मां को होती थी, क्योंकि मां उनकी तरह तरह की शिकायतें गांव वाले से सुनती थी और उनसे बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज बहुत पहुंचे हुए थे, उनके पास हर समस्या का समाधान था। अब उस मां के मन में यह आया, क्यों ना मैं अपने बच्चों को सुधारने का कोई तरीका साधु महाराज से पूछ लूं। वो साधु महाराज के पास गई और उसने अपने बच्चों की सारी हरकतें विस्तार से साधु महात्मा को बता दी। साधु महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू एक काम करना कि कल अपने बच्चों को मेरे पास भेज देना। अब मां ने ये बात बच्चों को नहीं बताई। अब बच्चे साधु महाराज के पास जाने के लिए हिचकिचाते। खैर, किसी तरह बहला फुसला कर वो साधु महाराज के पास उन बच्चों को ले गई। बच्चे शरारती तो थे। जैसी मां ने साधु महाराज की कुटिया के बाहर दोनों बच्चों को छोड़ा, उन्होंने आपस में बात की कि कोई खतरा हो सकता है। एक काम करते हैं, मैं बाहर रुकता हूं, तू अंदर जा। अगर कोई परेशानी होगी, कोई खतरा होगा तो मैं तुझे बचा लूंगा। एक बच्चा अंदर चला गया, एक बाहर सब कुछ छिपकर ये बातें देख रहा था। तब साधु महाराज के पास वो बच्चा बैठ गया। साधु महाराज ने उससे प्रश्न किया कि तुमने भगवान को देखा है? बच्चा खुली आंखों से साधु महाराज को देखता रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। साधु महाराज ने फिर अपना प्रश्न किया कि क्या तुमने भगवान को देखा है? बच्चे ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। अब साधु महाराज को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या तुमने भगवान को कहीं देखा है? जब साधु महाराज गुस्से में उस बच्चे को ये प्रश्न कर रहे थे तो बच्चा वहां से भाग खड़ा हुआ। भागा तो उसका जो भाई बाहर प्रतीक्षा कर रहा था वो भी पीछे पीछे भागा। जो साधु के पास बच्चा बैठा था वो घर में जाकर कहीं छिप गया। और फिर दूसरा बच्चा उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचा कि बता भाई, तुझे साधु ने मारा है क्या? अगर मारा है तो बता, अभी चलते हैं दोनों भाई। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान कहीं गुम हो गए हैं और वो साधु महाराज उसका इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहा है। अब पुलिस आएगी, हमें पकड़ कर ले जाएगी। भाई हम क्या करें, भाई हम क्या करें, भाई हम क्या करें? इस पर वो चिल्लाता हुआ बेहोश हो गया। ये सब बातें देखकर दूसरा बच्चा भी बेहोश हो गया। कहानी का लब्बो लुभाव ये है कि हमें कभी कभी अर्थ समझने में दिक्कत हो जाती है। जब दो व्यक्तियों के बीच कोई चीज होती है तो उसका अर्थ कुछ और होता है। जब वही बात उन दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाती है तो उसका अर्थ बदल जाता है। कहने का लब्बो लुभाव यह है कि अपनी बातों को विस्तार से बताओ, अपनी बातों का अर्थ बदलने मत दो, वरना आप दोषी कहलाओगे। सारा इल्जाम आप पर लगेगा। बात का अर्थ अगर बिगड़ता है तो बात आपने कही थी, इल्जाम भी आपके पर आएगा। अपनी बातों को विस्तार से सही ढंग से रखना सीखिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।